फेसबुक पे ऐसी झूठी न्यूज आते रहती तो हमको भी लगा हो सकता है कोई सही ही लिखा हो। वो तो ब्राह्मण और पंडा के पूरा खिलाफ बोल रहा था। कुछ लोगों के बहकावे में मैं थोड़ा सा भटक गया। वीडियो के दौरान जो भी वक्तव्य में द्वारा दिया गया वो बिल्कुल तथ्यहीन है। हमारे हाथों पे ओम लिखा हुआ है। जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों ने एक आज वीडियो देखा होगा कल परसों में, जिसमें ये बताया जा रहा है कि एक बिहार के गाइड हैं जिन्होंने ब्राह्मण समाज का अपमान किया है और कुछ गलत बातें बोली है। मैंने भी वो वीडियो देखा है। तो मेरे साथ आज वो गाइड जो हैं संजय कुमार जी, वो मेरे साथ हैं आज। संजय कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपसे पहला निवेदन तो ये करूंगा कि आप अपने बारे में कुछ बताइए और उसके बाद क्या हुआ है जो जिसकी वजह से इतनी गलतफहमी फैली है वो आप बताइए। मेरा नाम कुमार है और मैं सभी देशवासियों से क्षमा मांगता हूँ। मैं कुछ दिन पहले एक टूरिस्ट आए थे जिनका नाम मिथिलेश गैनी था। वो महाराष्ट्र के रहने वाले थे और मैं उनको नालंदा भ्रमण करा रहा था और बातों बातों में मैं उनसे भ्रमित हो गया और गलतफहमी में हमें वीडियो बनाया और उस सोशल मीडिया पे प्रसारित कर दिया। लोगों से अपील करता हूँ कि वीडियो के दौरान जो भी वक्तव्य में द्वारा दिया गया वो बिल्कुल तथ्यहीन है, निराधार है। मैं सभी से नम्र निवेदन करता हूँ कि हमारे द्वारा जो भी चीज़ें बताई गई है वो गलत है, क्योंकि मैं एक नाई समाज से हूँ और नाई और ब्राह्मण एक दूसरे के पूरक होते हैं। अभी भी हमारे जिगर में, हमारे जज्बात में ब्राह्मण समाज के लिए उतना ही प्रेम है, क्योंकि अभी भी हमारे हाथों पे ओम लिखा हुआ है, जो कि पूरी दुनिया इसे देख सकती है कि मैं ब्राह्मण लोगों से कितना और हिंदू धर्म से कितना मैं वाकिफ हूँ। लेकिन कुछ लोगों के बहकावे में मैं थोड़ा सा भटक गया था रास्ता, इसलिए मैं कुछ गलत बोल बैठा हूँ। तो उसके लिए भी मैं हमेशा के लिए यही प्रार्थना करूँगा कि सभी लोग से क्षमा मांगता हूँ। और हम तो हमेशा अक्सर भगवान बुद्ध की बातें करते हैं और हमेशा यहाँ ये भी बताते हैं कि नालंदा में जो खुदाई में मिला है, भगवान बुद्ध की मूर्ति मिला है, शंकर का मिला है, पार्वती का मिला है, नागराज का मिला है, नाग देवी का भी मूर्ति हाल ही में मिला है। ये सब सारी चीज़ों को भी मैं बताता हूँ। ये सब सुरक्षित करके भारत सरकार रखे हुए है अपने संग्रहालय में। तो मैं आप लोग से यही नम्र निवेदन करता हूँ कि हमें जो भी गलतफहमी था वो हमसे बुलवाया गया, जो भी कह सकते हैं। लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूँ, भगवान बुद्ध के शिष्य भी जो थे शारिपुत्रा थे, महामगलाइन थे, महाकश्यप थे और भी उपाली थे, जो नाई समाज से ही थे, और सारिपुत्रा ये सब ब्राह्मण समाज से ही थे। तो क्या भला मैं उनके बारे में बुरा बोल सकता हूँ, क्योंकि उससे हमारा घर परिवार चलता है। और यही कह करके मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। जी, मैं आपसे अब एक दो बातें पूछना चाहूंगा। आप उनके शिष्य के बारे में बता रहे थे, वो भी ब्राह्मण समाज के थे, बुद्ध के शिष्य? वो भी ब्राह्मण ही थे। अच्छा, और बुद्ध, आप क्योंकि आप तो ये सब जानते हैं ज्यादा, तो स्वयं भगवान बुद्ध जो थे वो किस समाज से थे? क्षत्रिय थे। अच्छा, वो भी मतलब हिंदू धर्म का हिस्सा थे, क्षत्रिय समाज के थे बुद्ध जी, बुद्ध भगवान जी जो थे। जी। अच्छा अच्छा। और ये जो आपने कहा कि आपको भ्रमित कर दिया गया था, तो मतलब उन्होंने जो टूरिस्ट आए थे, जो इनका क्या नाम बताया आपने, मिथिलेश गनाथ? हाँ। तो उन्होंने आपको वीडियो से पहले भी कुछ ऐसा बोला, या क्योंकि वीडियो में तो मैंने सुना है कि वो अचानक से पंडों की बात इन्वॉल्व कर रहे थे, जिसको आप शुरू तो नहीं किया था आपने, लेकिन उन्होंने शुरू किया। तो उन्होंने उससे पहले, अच्छा, उन्होंने पहले भी आपको कुछ कहा था कि भाई ब्राह्मण समाज के खिलाफ कुछ बोलना है, ऐसा कुछ? उन्होंने बोला था कि मैं तो यही जानता हूँ कि आप गलत बता रहे हो, जैसे तो ब्राह्मण लोगों ने बुलाया, आपको गाइड लगता है कि सही नहीं है। तो मैं भी उनकी बातों में हाँ में हाँ मिला दिया, क्योंकि हमारा रोजी रोटी का सवाल था। लेकिन ये चीज बोलना नहीं चाहिए था ऑन कैमरा। अच्छा, मतलब ये ऐसे हुआ है कि आप तो ब्राह्मण समाज के बारे में बात करते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई आप लोग सही सच्चाई नहीं बताते हो, और फिर उन्होंने कुछ बातें आपको बताई, आपको लगा कि भाई चलो ठीक है, अपनी जॉब भी तो है, तो अपन वो जो कह रहे हैं आपने वही बातें रिपीट कर दी, बस ऐसा कुछ हुआ है? जी, यही रिपीट कर दिया और उसमें ये भी दिखा दिया कि ब्राह्मण ये वो लिख करके उसको और ज्यादा विस्तार कर दिया। अब इसके अलावा, ये जो व्यक्ति थे, इनके अलावा कभी सोशल मीडिया पर आपने और भी कुछ देखा है, लोग ऐसी गलत बातें फैलाते हैं? ऐसा तो हम कभी कभी फेसबुक पे पढ़ते थे। एक बार फिर से रिपीट करेंगे, आपकी आवाज थोड़ी कट हो गई थी, क्या बोले आप? कह रहे हैं कि ऐसा चीज़ों मैं फेसबुक पे कभी कभी पढ़ता था, लेकिन मैं बहुत प्रयास करता था कि क्या सच्चाई है, लेकिन अच्छा, कहीं इसका कोई एविडेंस नहीं मिला था। किस चीज का एविडेंस, क्या बोल रहे हैं, जो आप किस चीज का साक्ष्य नहीं वो मिला? कि ब्राह्मण ने इसको मिल करके जलाया। अच्छा, इसका कोई साक्ष्य है नहीं, आप वो मतलब इसका आपने भी कोई फिर साक्ष्य नहीं मिलता है, लेकिन कभी कभी फेसबुक पे ऐसी झूठी न्यूज आते रहती तो हमको भी लगा हो सकता है कोई सही ही लिखा होगा। लेकिन ऐसा कुछ हमने ढूंढा, सर्च किया तो कहीं पता नहीं चला कि ब्राह्मण नालंदा को जलाया है। सिर्फ हम लोग को अच्छा यही जानकारी मिलता है हर जगह कि बख्तियार खिलजी ने जलाया है। अच्छा, तो ये झूठी खबरें जो हैं, ये सोशल मीडिया पर ये उटपटांग लोग फैला देते हैं, मतलब ये आपके हिसाब से, आप तो बिहार में रहने वाले हैं, बिहार के में जाति, आपके हिसाब से कुछ ऐसा है कि बिहार में ब्राह्मण समाज जातिवाद करता हो, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा तो कहीं होता नहीं है।
बस अच्छा। वही कभी-कभी सोशल मीडिया ये क्या कहते हैं फेसबुक पे कभी-कभी झगड़ा हो जाता है कि बोध गया का जो मंदिर है वो कब्जा हाँ। किए हुए बुद्ध का चीज़ है और हम लोग बुद्ध भगवान के अनुयायी ये सब चीज़ें अफ़वाहें फैलते रहती है। अच्छा, ये सोशल मीडिया पे फैलाया जाता है, लेकिन ऐसा ग्राउंड रियलिटी ऐसी नहीं है कि ऐसा कोई ग्राउंड जातिवाद है। रियलिटी नहीं है। मैं बहुत सर्च करता रहता हूँ कि कुछ और भी विशेष जानकारियाँ टूरिस्ट को दूँ, लेकिन कभी हाँ, ऐसा सूत्र मिला ही नहीं है। ऐसा कोई साक्ष्य मिला ही नहीं है कि भई ब्राह्मणों का नालंदा जलाने में कोई योगदान है, ऐसा कोई साक्ष्य ही नहीं है। और एएसआई भी अपने बोर्ड पे मेंशन कर दिया है कि ये बख्तियार खिलजी ने जलाया है। बहुत अच्छा, ये आपने एक अच्छी जानकारी दी जो सभी लोगों को पता चल जाएगी और ये स्पेशली जब ये बात आपसे आ रही है, जो आप नाई समाज के हैं, जिसको संविधान में पिछड़ा समाज को उसमें इंक्लूड है। जब आप कह रहे हैं तो कोई आदमी मतलब इसको तो मानना ही चाहिए, हमें झूठ इसमें है ही नहीं और आप तो कितने साल हो गए आपको सर गाइड के रूप में काम करते हुए? मैं 13 साल से गाइड कर रहा हूँ। 13 साल से। जी। इतने सालों के आपने ऐसा कभी किसी और को बताया ये ऐसा इस वीडियो ऐसा में हो कभी गया बस? ऐसा कभी नहीं ऐसा कभी नहीं बताया था लाइफ में। ल अच्छा। कभी ऐसा ज़िक्र भी नहीं होता था, क्योंकि हम लोग हाँ, तो बच्चों के भ्रमण के लिए आते हैं, तो उनको भी बख्तियार खिलजी ही बताते हैं। हाँ, मैं आपकी बात समझ गया संजय जी। कह सकते हैं फँसाने का भी प्रयास किया होगा शायद, क्योंकि हाँ, तो हम भी भगवान बुद्ध जो थे, उनके भी एक शिष्य थे, वो नाई ही थे, उपाली थे। बुद्धा भगवान के टाइम से ही नाई और ब्राह्मण एक दूसरे के शिष्य भी रह चुके हैं, तो हम कैसे खिलाफ हैं? धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए। मैं पूरे हिंदू समाज से ये निवेदन करूंगा कि अब जब हमने संजय जी की बात सुन ली है, अच्छे व्यक्ति हैं, स्वयं बता रहे हैं कि ब्राह्मण समाज और नाई समाज और सभी समाजों में कितनी समरसता है। तो इनको बरगला दिया गया था, इनको बहकाया गया, सोशल मीडिया पर झूठी जानकारी फैलाई गई, जिसके बहकावे में कभी-कभार लोग आ जाते हैं। इस बात को भूल जाएँ, ये गलत वीडियो है जो किसी व्यक्ति ने इनको भ्रमित करके बना लिया। लेकिन अब आगे से ना तो ये ऐसी कोई जानकारी कभी देते आए हैं, ना ये कभी देंगे, ये भी इन्होंने खुद ही कहा है। और यह बात हमेशा याद रखें कि नालंदा को जलाने में ब्राह्मण समाज का कोई योगदान नहीं है, ये बख्तियार खिलजी ने जलाया है, एएसआई ने अपने बोर्ड पर मेंशन किया है, स्वयं संजय कुमार जी ने हमें बताया है। और एक चीज़ जो मैं संजय जी से पूछना चाहता हूँ, संजय जी आपने उस व्यक्ति को जिसने वीडियो बनाया, उसको डिलीट करने के लिए कहा कि भाई ये गलत जानकारी है, इसको मत फैलाओ? नहीं, वो तो ब्राह्मण और पंडा के पूरा खिलाफ बोल रहा था। अच्छा, ये तो हमें अच्छा आपने हाँ, तो हमें हमें भी लगा कि हो सकता है अगर टूरिस्ट है, तो टूरिस्ट को तो हम लोग ऑलवेज़ राइट बोलते हैं, क्योंकि हम लोग हाँ, को हाँ, पढ़ाया भी जाता है टूरिस्ट ऑलवेज़ राइट होते हैं। और टूरिस्ट को हमेशा हम लोग आदर मानते हैं, भगवान का दर्जा देते हैं। बहुत अच्छा। तो अब हमें से जो गलती हो गया, तो हो सकता है कि उनकी जो बोलचाल की उस समय भावना थी, उसमें हम भी बह गए होंगे। अच्छा, नहीं कोई बात नहीं, लेकिन आपने उनको रिक्वेस्ट किया कि ये वीडियो ना फैलाएँ वो, ऐसा कुछ रिक्वेस्ट किया आपने? मैंने उनसे बोला, लेकिन उनका मैं बहुत प्रयास किया, बहुत करीब 1 सप्ताह से उनको टच करने का प्रयास कर रहा हूँ। नाम तो याद है, लेकिन चेहरा याद अच्छा, है, लेकिन उनका कॉन्टैक्ट नंबर नहीं मिलता है। तो आप उनसे अभी इस वीडियो के माध्यम से कुछ निवेदन करना चाहेंगे? इस वीडियो को मैं उन तक पहुँचाने का प्रयास करूँगा। मैं उनसे भी यही निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर वो वीडियो डाले हैं, तो उसको वो डिलीट कर दें, ताकि हम लोग के या हमारे हिंदुस्तानी लोगों को किसी प्रकार का गलतफ़हमी ना हो, क्योंकि जैन हो, बौद्ध हो या ईसाई हो या मुस्लिम हो, सभी लोगों से हम निवेदन करते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान अपना एक है। बहुत अच्छा, ठीक है, हम कोशिश करेंगे इस वीडियो को उन तक भी पहुँचाने की, वो इस वीडियो को डिलीट करें ताकि गलत जानकारी ना फैले। बहुत-बहुत धन्यवाद संजय जी आपका समय देने के लिए। आपने बहुत अच्छी बातें बताई हमें और मुझे उम्मीद है कि ब्राह्मण समाज भी इस बात को भूल जाएगा और जो लोग यह मान चुके थे कि एक गाइड ने बताया है तो सच होगा, तो मेरे ख्याल से इस वीडियो में जो इस गाइड ने बताया है संजय कुमार जी ने, इस सच को माना जाए कि ब्राह्मण समाज का बहुत बड़ा एक योगदान है समाज को एकत्र करने में और नालंदा विश्वविद्यालय के समय भी भगवान राम, कृष्ण ने मतलब शंकर जी की, पार्वती जी की मूर्ति निकली, ये सब भी आपने बताया। ये सारी जानकारी को मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करूँगा। जय श्री राम। थैंक यू सर और हमें क्षमा किया जाए। जय श्री राम। जय श्री राम।